Hi, I'm Pranshi Jha, a CBSE ninth grader. So in this video, I'm going to share my midterm exam result जो एग्ज़ाम मेरा बहुत ही कह सकते हैं ख़राब सा गया था एंड डेफिनेटली इस बात को प्रूव करने वाले हैं मेरे मार्क्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू समथिंग दैट आई डोंट गेट एनी रिजल्ट कार्ड येट. तो पता नहीं मैं क्यों ही वीडियो बना रही हूँ, पर अगर मैं रिजल्ट का ही वेट करती रह गई तो पता नहीं कितना ही टाइम हो जाएगा. एंड ना कोई PTM हुई है हमारी, जिस नॉर्मली हमें हमारे टीचर्स ने मार्क्स बताए हैं एंड वी कैलकुलेटेड आर परसेंटेज, जो मैं क्या ही बताऊँ एकदम अनएक्सपेक्टेड है. मेरे कहने का ये मतलब है कि डोंट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स फ्रॉम मी. चलो तो फिर खतरनाक प्रदर्शन के खतरनाक परिणाम देखते हैं. ओके सो सबसे पहले तुम्हारे और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स की बात कर लेते हैं. एंड इसके मार्क्स से मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हूँ भी और नहीं भी हूँ. मतलब इस बात से तो हूँ कि मेरे हाईएस्ट आए हैं, और हाईएस्ट भी मेरे इतने ख़राब आए हैं क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को. मतलब पूरी क्लास में सबका ही पेपर बहुत ही बेकार गया है. फिर भी आई स्कोर्ड 69 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स. पता नहीं भाई मेरे को एक नंबर क्यों नहीं मिला. अगर वो एक नंबर मिल जाता ना तो एटलीस्ट बोलने में अच्छा लगता, पर अब मेरे 69 है तो वो 6 की लाइन में आ गए. पता नहीं मेरा क्या लॉजिक है, पर है कुछ भी. मतलब 70 मिल जाते तो सही रहता थोड़ा. एंड ऐसे मार्क्स का कारण है मेरी तबीयत. मतलब जो हमको गैप डेज मिले थे प्रिपेयर करने के लिए, उसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. लाइक मेरे को फीवर वगैरह मेरे मार्क्स थोड़े कम आए हैं, पर जितने भी आए हैं वो बहुत काफ़ी आए हैं. मतलब मैंने जितना प्रिपेयर करा था उस हिसाब से मेरे बहुत बहुत अच्छे आए हैं. एंड मैं मैथ्स पढ़ती हूँ ऋतिक सर से, एंड ही इज़ सच अ OG भाई. वो तो बस मेरे प्रिपरेशन में कमी थी, बाकी आई लव हिम यार. आई ट्रूली रिकमेंड हिम. ओके, अब उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें मेरे लोएस्ट आए हैं. हाँ, वो है इंग्लिश सब्जेक्ट. मैंने तुमको एक वीडियो में भी बताया था कि ये सब्जेक्ट का जो मेरा पेपर गया है वो बहुत ही बेकार गया है एंड मेरे कम आएंगे, ये मेरे को पता था क्योंकि इसकी हुई थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग. एंड इसके मार्क्स से हमको ये पता चल जाता है कि नाइन्थ में हम इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वैसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हमने याद करे वही उठ कर आ जाएंगे. इसमें हमारी वोकेबलरी एंड काफ़ी कुछ मैटर करती है. इंग्लिश के पेपर में तुम जितने अच्छे आंसर फ्रेम करोगे उस हिसाब से तुमको मार्क्स मिलेंगे. ओके सो आई स्कोर 61 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश. एंड मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हाईएस्ट ही जब 65 है तो मैं अपने लिए क्या ही सोच सकती हूँ. मैं तो कोई टॉपर नहीं हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश से तो अपनी एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ ही दी थी बिल्कुल. ओके लेट्स मूव टू SST. भाई मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही मेरे इतने मार्क्स आए हैं इसमें. मतलब सबसे बढ़िया पेपर गया था मेरा SST का. मतलब मैं श्योर थी कि एटलीस्ट 75 तो मेरे आने ही चाहिए थे भाई, पर आई स्कोर्ड 65 आउट ऑफ 80. यस, इसको बता दिया जल्दी से मैंने, क्योंकि भाई इतनी क्या मतलब चेकिंग में बहुत ही गलती थी. लाइक एंड इससे भी कम थे पहले, पर सबके एक ही मतलब 5 या 6 सबके बढ़ाए हैं तो जाके मेरे इतने हुए हैं. पर अभी भी श्योर नहीं है कि ये पूरी तरह से कंफर्म्ड है. मतलब आगे जाके बढ़ सकते हैं ये. तो अगर इस सब्जेक्ट में कोई मार्क्स बढ़ते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो पोस्ट में बता दूँगी. ओके, अब हिंदी की बात करते हैं. एंड जिस हिसाब की मेरी प्रिपरेशन थी एंड बस एक दिन का गैप डे था, उस हिसाब से मेरे मार्क्स ठीक आए हैं. आई एम थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड. आई स्कोर्ड 73 आउट ऑफ 80 इन हिंदी. मैं कृतिका को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी बिकॉज ऑफ लेंदी चैप्टर्स, बट एग्जाम में कभी भी क्षितिज से तुमको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे. हमेशा कृतिका से ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आते हैं सारे क्षितिज से. एंड अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, जो मैं शुरू से ही बहुत ही लॉयल्टी से बहुत ही मेहनत से पढ़ती आ रही थी. एंड मैंने सोचा था कि इसमें तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे. एंड आई स्कोर्ड 76 आउट ऑफ 80 इन साइंस जस्ट बिकॉज ऑफ माई समृद्धि मैम. आई लव यू भाई. मतलब मेरा ऐसा था कि किसी में कैसे भी नंबर आए, बट आई वॉज श्योर कि साइंस में तो मेरे अच्छे आएंगे ही. और अगर तुम लोगों को ये मार्क्स कम लगते हैं तो कोई बात नहीं, बट जिस हिसाब के मेरे बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं उस हिसाब से तो मेरे साइंस में काफ़ी अच्छे आ गए हैं एंड मैं सेटिस्फाई भी हूँ. ओके सो जो मेरी परसेंटेज है वो है 86%. बाकियों की तरह अच्छी नहीं है, बट मैं बेटर करूँगी. एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि नाइन्थ का इस बार पहली बार एग्ज़ाम दिया था एंड पता चला कि पहले जैसे सिस्टम नहीं है याद करने वाला और लिखने वाला. ओके सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. तुम लोग अपनी परसेंटेज भी कमेंट में बताना. And if you enjoyed this video, please make sure to like it, subscribe the channel. I will meet you in next video. Till then, take care, keep studying, and bye.